ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ बुक का मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिक्स में सबसे पहले बेसिक बताने वाले हैं। इसके बाद बेसिक खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन अच्छे से, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, इसमें एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो जितना पॉसिबल है उतना तक हम पूरे अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोगों को आई और जे को समझना है। आई फॉर, याद रखिएगा, रो होता है और जे फॉर कॉलम, ठीक है ना। आई का मतलब जब भी मैट्रिक्स में आएगा, आई का मतलब समझना है रो और जे का मतलब समझना है कॉलम। बस ये दो को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में सबसे पहले अगर कोई चीज आता है तो वो रो को हम रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड में तब कॉलम में। अगर ऐसा रहेगा आई इंटू क्रॉस जे, तो इसको इंटू नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। तो आई क्रॉस जे। अगर रहेगा टू क्रॉस थ्री, तो इसका मतलब समझ जाना है कि टू जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और थ्री जो है आई को सॉरी, टू जो है आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और थ्री जो है वो रो को ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रो और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मान लिया जाए दिया हुआ रहेगा 3 क्रॉस 4, तो इसका मतलब ये आई हो गया और ये जे हो गया, ठीक है। 3 क्रॉस 4 का मतलब 3 रो और 4 कॉलम का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक बहुत सारा बताने वाले, तो सारा क्वेश्चन ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट रो और कॉलम को देखिए, मैट्रिक्स का एक्चुअली सिंबल हम लोग इस तरह से जनरेट करेंगे, इस तरह से, जैसे हम लोग बिग ब्रैकेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, ठीक है ना। सिंबल हो गया मैट्रिक्स का, ठीक है। ये हमारा सिंबल हो गया मैट्रिक्स का। और जैसे अगर हम बोले कि ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स का एग्जांपल की बात करें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये हमारा इस टाइप से हमारा मैट्रिक्स का कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा इस तरह से। तो ए बी सी के स्थान पर कोई डिजिट भी रह सकता है, ठीक है ना। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए और आगे स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैट्रिक्स हमारा हो गया। जैसे बोला जाएगा हमको कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखकर बताइए, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखकर बताइए। तो 2 क्रॉस 2 का कैसे लिखेंगे हम लोग मैट्रिक्स? तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। 2 क्रॉस 2 का मतलब हो गया इस तरह, यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम हो गया। मतलब रो भी 2 होना चाहिए और कॉलम भी 2 होना चाहिए। मतलब ए बी सी और डी, इसको बोलेंगे ये फर्स्ट रो हो गया, ठीक है, फर्स्ट रो। और ये हो गया सेकंड रो और ये फर्स्ट रो सेकंड रो। और इधर से चलेंगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम और इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम। तो ये इस तरह से 2 कॉलम का मैट्रिक्स हो गया। हमें बोला जाएगा कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाकर बताइए। तो 3 क्रॉस 3 का मतलब फर्स्ट रो 3 होना चाहिए और कॉलम भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 बाई 3 का कैसे होगा? तो सिंपल सा है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स जनरेट हो गया। इसी को आप डिजिट में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हो गया ये हमारा 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स हमारा जनरेट हो गया। तो इस तरह से हमारा किसी भी तरीका से अगर मैट्रिक्स हमको बनाने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। फिर से देखिए, ये पूरा बेसिक है मैट्रिक्स का। अगर हमें बोला जाएगा 2 क्रॉस, मान लीजिए बोला जाएगा 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनाइए, तो इसका मतलब है रो जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, ए
बी, ठीक है, और कॉलम 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 ए बी। इसमें देखिए तो हमारा रो कितना हो गया, 2 हो गया, और कॉलम कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कॉलम एक ही है, एक बोला जा रहा था। तो इस तरह से हमें रो और मैट्रिक्स इस तरह से हमको बनाने आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए कुछ प्रकार का मैट्रिक्स भी होता है, तो मैट्रिक्स के लिख देता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो कौन कौन मैट्रिक्स होता है, जेन्युइन तो होता है बहुत सारा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत वीवीआई होता है, इसके अलावा मतलब कभी पूछता भी नहीं है और कुछ उतना होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो जनरली होता है वो फर्स्ट हम एक एक करके एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो फर्स्ट में हम लोग देख सकते हैं कि रो मैट्रिक्स, सेकंड में हम लोग चेक करेंगे रो मैट्रिक्स कैसा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे, सॉरी रो मैट्रिक्स कैसा होता है, चलिए देखते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा रो में रिप्रेजेंट रहेगा, रो में लिखा रहेगा ए बी सी डी ई, इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। मतलब रो जिसका एक हो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई कितना, 1 क्रॉस कितना, 1 2 3 4 5, 1 क्रॉस 5, जिसका रो 1 हो, कॉलम मतलब अनडिफाइन हो, मतलब कितना भी हो सकता है, कॉलम कितना भी लिख सकते हैं आप, कितना भी एलिमेंट बना सकते हैं, लेकिन जो रो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। आप ये भी हो गया, जैसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, ये जनरली कॉमन नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा देखिए रो कितना है 1 है, कॉलम कितना है 3, तो जनरली जो रो 1 होगा और कॉलम कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, तो हम उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा में है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में देखिए कॉलम मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, जनरली कॉलम में कॉलम 1 होना चाहिए और रो जो है वो कितना भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इस तरह से, वो ए बी सी डी। देखिए हमारा कॉलम कितना हो गया, कॉलम 1 हो गया, लेकिन रो कितना है 1। देखिए ये रो है, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 क्रॉस कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया 4/1 का मैट्रिक्स, लेकिन इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, क्यों, जिसका कॉलम 1 हो उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। सिंपली डिफाइन नहीं लिख रहा है, सिर्फ समझा रहे हैं, डिफिनेशन तो भी पूछता नहीं भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स आप जनरली लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉलम 1 हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे ए न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखना है तो 2 5 7 -8 7, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारा अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो गया। मीन्स देखिए ये आई हो गया, फर्स्ट वाला क्या होता है आई, सेकंड वाला क्या होता है जे। तो फर्स्ट 5 क्रॉस 2, इसको क्रॉस पढ़ेंगे मल्टीप्लाई नहीं, तो फर्स्ट 5 क्रॉस 1 का ये क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स, सेकंड में है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड में हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स जिसका 1 रो हो और कॉलम अनगिनत हो, ठीक है ना, इंडेफिनिट हो, और कॉलम मैट्रिक्स जिसका कॉलम 1 हो और ये कॉलम जिसका रो अनडिफिनिट हो, ठीक है, इंडिफिनिट हो। तो ये हमारा रो और कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा इक्वल होगा। जैसे में स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है, ठीक है, 5 क्रॉस 5 हो सकता है, 6 क्रॉस 6 हो सकता है, एंड सो ऑन, ये जाते रहेगा। जब भी होगा तो इक्वल इक्वल होना चाहिए। जैसे में देख लीजिए ए बी सी डी, ये इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 क्रॉस 2 मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे
ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी सिंपल है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3 क्रॉस है तो ये 3 का ABCDEFGHI, तो ये हम बोलेंगे देखिए 3/3 है, 3 क्रॉस 3 का है, तो ये हो गया हमको स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले ABCDEA, तो इसको क्या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? देखिए ये कितना है 2 क्रॉस 3 है, तो ये सेम नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसका क्रॉस दोनों सेम हो, रो भी सेम हो और क्रॉस कॉलम भी सेम हो, जिसका रो और कॉलम दोनों सेम हो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स फोर्थ हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इस तरह से होता है, सारा जीरो रहेगा। देखिए यहाँ पर जो भी रहेगा 2 0 0, जैसे 2 0 0 5, इस जो भी रहेगा यहाँ पर डायगोनल में क्या होता है, ये डायगोनल में कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है। डायगोनल में कुछ वैल्यू रहेगा और बाकी सब जीरो रहेगा, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 हो गया 0 0 0 2 0 0 0 -7, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्या है डायगोनल में, इसको बोलेंगे डायगोनल, ये डायगोनल में जो है कुछ वैल्यू रहेगा और बाकी स्थान पर, बाकी प्लेस पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है, शून्य रहेगा, उसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, जैसे 1 0 0 0, इसको क्या बोलेंगे 2 क्रॉस 2, इसको बोलेंगे 3 क्रॉस 3, और ये 1 0 0, ये हो जाएगा 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल में क्या है, कुछ वैल्यू है और कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 पॉइंट, ये 2.6 कर देते हैं, ये माइनस में कर देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया 4 क्रॉस 4 का ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसको बोलेंगे जिसका डायगोनली कुछ वैल्यू हो और बाकी प्लेस पर क्या हो, सिर्फ 0 0, ठीक है ना, जस्ट लाइक स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा ही है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एंड 5 देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हम लोग चेक करेंगे। देखिए स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में जस्ट लाइक ऐसा ही सेम रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। स्केलर मैट्रिक्स में हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हम लोग इसको बोलेंगे जिसका वैल्यू जो है यहाँ पर सेम होता है, जैसे 1 0 0 1, ये डायगोनल का जो वैल्यू होता है वो सेम होना चाहिए, उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर -1 नहीं होगा, सिर्फ -1 कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर ऐसा लिख सकते हैं 3 -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। इस स्केलर मैट्रिक्स में होता क्या है ना, कि जो डायगोनली का जो वैल्यू रहता है वो सारा सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स, अगर सेम होगा तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है? तो ये इस तरह से हमारा स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हुआ। इसको ये पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर 1 1 नहीं होना चाहिए, 1 1 रहेगा तो ये दूसरे मैट्रिक्स में चला जाएगा, तो -1 हम कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। 6 हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से रहेगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहता है, इसको हम लोग इस तरह से करेंगे 1 0 0 1, जो भी रहता है जिसको 1 1 में रहता है, और इसको याद रखिएगा VVI है, इसको हमेशा I से डिनोट करेंगे,
बाकी के हम नहीं बताए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आई को डिनोट करेंगे। एक एक्चुअली सारा का बताते हैं तो याद करना थोड़ा मुश्किल भी है, तो और एक्चुअली होता भी नहीं, किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसीलिए इसको आई से डिनोट करते हैं और बार बार रिपीट भी आएगा, इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं और ये इस तरह से हमेशा वन ही रहेगा, वन के प्लेस पर कुछ नहीं रह सकता है। जैसे इसको ये 2x2 हो गया, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से भी लिखेंगे, तो इसको किसी से डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से, और हमेशा इसका डायगोनल में वन ही रहेगा, अगर वन के अलावे अगर कुछ रहा तो ये दूसरे मैट्रिक्स में चला जाएगा। तो वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसका 1 1 हो, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा भी रह सकता है 1 0 0 0, आप जितने भी मैट्रिक्स का बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनली वन ही होना चाहिए। देखिए ये तीनों में क्या है, सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए 7 हम लोग चेक करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रहेगा सेम सेम रहेगा, वन ही रहेगा, बाकी सभी जगह पर जीरो रहेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किससे से डिनोट करते हैं, तो आई से। नेक्स्ट, उसके बाद है 7 में जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग जनरली हम लोग जीरो से ओ से डिनोट करते हैं, जीरो से नहीं ओ से, ठीक है ना। तो हम लोग जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों को बता दिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बीच में लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में हम लोगों को बार बार इससे मुलाकात होते रहेगा जीरो मैट्रिक्स की, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स में जनरली ये 0 0 रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इस तरह से भी रहेगा, ठीक है। ऑप्शनली क्वेश्चन में हमेशा पहचानने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा जीरो मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है, इस तरह से हमारा जीरो मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। 5 का है तो 5 का इस तरह से, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। बेसिकली इस पार्ट को, ये जितना भी यहाँ पर अगर वैल्यू रहता है तो उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये सारे जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो को हम लोग जीरो ओ से लिखते हैं, पता नहीं चलता है कि ओ लिखा हुआ है कि जीरो लिखा हुआ है, तो ओ से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो ये कुछ बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली बेसिक में हम पूरे अच्छे से समझा दिए, बता दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बताएंगे, शायद हो सकता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग आगे चलते हैं एडिशन में, ठीक है। ठीक है, एडिशन मैट्रिक्स। एडिशन मैट्रिक्स हम लोग चेक करेंगे कि ऐड कैसे करेंगे। जब भी दो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 5 7 6 इस तरह से दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 5 3 5 कुछ भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा है और कहेगा इसको a प्लस b को फाइंड करके बताइए, मीन्स ऐड करके बताइए, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को हमको जोड़ कर बताना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग ऐड करने के लिए, क्या होगा यहाँ पर फाइंड आंसर, तो किस तरह से ऐड करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सिंपल सा, पहले तो हम क्या करेंगे जैसा है वैसा लिखते जाएंगे, ठीक है। तो 2 5 7 6 इस तरह से, और प्लस b का वैल्यू कितना है 2 5 3 5, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब एडिशन कैसे होता है ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली यहाँ पर भी काउंट होता है, ठीक है ना। तो देखिए
ये फर्स्ट वन इसको बोल सकते हैं, 1 2। अभी ये इसको हम ज़्यादा पेचीदा नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्टली बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे इसको 1 1 1 2 कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट में ये किसके साथ होता है एडिशन, ये इस तरह से होता है, देख लीजिए एक और लिख कर बता रहे हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इसके साथ होता है 2 + 2 हो जाता है, ठीक है। और ये जो है 5 है, देखिए ये 5 जो है 5 के साथ हो जाएगा 5 + 5, यहाँ वाला 5 देख लीजिए हम ऐसे मिला दे रहे हैं फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकंड, इसके साथ हो गया। और फिर हो जाएगा ये 7 है जो 3 के साथ चला जाएगा, 7 + 3, ठीक है। और ये 6 जो है ये 5 के साथ चला जाएगा, तो 6 + 5। तो ये हमारा फाइनली आंसर जो हो जाएगा, तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा, और 5 और 6 11 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे 4 10 10 11। ये हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है। अगर एडिशन का हम फॉर्मूला चेक करें तो फॉर्मूला इस तरह से जनरेट होगा, याद रखिएगा। हम फॉर्मूला इसके, ये तो समझ गए, और इसी पर हम फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, A = जैसे ABCD इस तरह से है, तो हम फॉर्मूला कैसे, और B = दिया हुआ है DEFGH, ठीक है, F है। और A + B बराबर जो फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे, तो ये किस तरह से करेंगे, देखिए A + E हो जाएगा, और B + F हो जाएगा, और ये C + G हो जाएगा, और D + H हो जाएगा। देखिए हम कैसे बताएं, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, जैसे इसको हम सॉल्व किए हैं, ये हमारा आंसर आ गया है, उसी तरह का तरीका से हम क्या किए, फॉर्मूला को सेट कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला का काम कर रहा है, ठीक है। तो A + B हम दो मैट्रिक्स को किस तरह से जोड़ेंगे, तो ये इस तरह से हम फॉर्मूला पर सेट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला से जोड़ सकते हैं, ठीक है। या लिखने का तरीका तो इस तरह से है, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेकर आप बाद में समझ सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो चलिए नेक्स्ट, अगर हमें 3 डिजिट का एडिशन रहेगा, 3 डिजिट का एडिशन रहेगा तो कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट पर आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को भी समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये हमारा अगर A = हमारा, चलिए स्मॉल में लिख दे रहे हैं, A = 2 3 4 5, एंड B = दिया हुआ है 6 7 8 9, ठीक है। और C = दिया हुआ है 10 11, चलिए 1 2 3 4 कर देते हैं, ठीक है। अब हार्ड डिजिट भी ले सकते हैं, तो हम समझाने के लिए थोड़ा सा इजी वर्ड लिए हैं, ठीक है ना, ताकि दिक्कत भी ना हो समझने में। तो हम क्या करेंगे, A B C को एक साथ, हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि A + B + C को ऐड करके कितना आएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स में ही आंसर आता है, याद रखिएगा, मैट्रिक्स में है, तो मैट्रिक्स में कितना आंसर आ सकता है, कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमेशा ऐड जो करेंगे ना हम लोग, तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल है, इस तरह से कर सकते हैं, देखिए 2 3 4 5 इस तरह से। देखिए A का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर से B का वैल्यू कितना है 6 7 8 9, तो यहाँ पर लिख दिए, फिर से प्लस, C का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, तो ये इस तरह से हमारा वैल्यू हो गया। अब सबको जोड़ देंगे, किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए 2 फर्स्ट वाला में सबको जोड़ देंगे, तो 2 + 6 + 1, फिर से इसको जोड़ेंगे सेकंड में, 2 3 + 7 + 2, यहाँ पर होगा 4 + 8 + 3, फिर यहाँ पर होगा 5 + 9 + 4। ये हमारा, अब सबको कैलकुलेट कर जो आएगा वो हमारा फाइनली आंसर होगा। ये 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 और 2 12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 और 4 12 और 3 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 5 14 और 4 18 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये हम क्या किए, ऐड करके लिख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी का आंसर आ गया 9 12 15 18। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। हमको बोला जा रहा है ए बी सी को एक साथ जोड़कर बताइए, तो हम क्या किए, ए का वैल्यू रख दिए, बी का वैल्यू रख दिए, सी का वैल्यू रख दिए, तीनों को ऐड कर दिए। देखिए सामने सामने लिखा हुआ है 2 6, देखिए इसको इसको 2 6 1, फिर इसको किए 7 11, यहाँ से क्या किया 8 3, फिर यहाँ से 9, इस तरह से। तो 3 4 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे रहेगा वैसे हल कर लेंगे। ये एडिशन था, याद रखिए। अभी सब्ट्रैक्शन सिखाया ना, सब्ट्रैक्शन बहुत हार्ड है, इससे इतना आसान नहीं है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जितना हम एडिशन बता दिए। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्शन भी इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला इसका जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा, इसी तरह से लिख सकते हैं। ए बी सी कोई भारी नहीं है, फॉर्मूला तो पूछता भी नहीं है, वैसा कोई नहीं, सीधे क्वेश्चन से आते हैं, क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन, चलिए सब्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स कैसे हो सकता है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए इस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ए दिया हुआ है हमारा 2 5, पहले इजी से समझाते हैं, 6 8 2 9 6, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 3 4 5 4 5 6 कर देते हैं। ठीक है, और इसको बोला जा रहा है कि a माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर कर कितना है, मीन्स घटाओ। ठीक है, मीन्स घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिए किस तरह। देखिए सबसे पहले तो आपको वैल्यू पुट करने आना चाहिए, तो वैल्यू जैसे है वैसे हम पुट कर देंगे। तो वैल्यू हमारा क्या है 6 8 9 6, इस तरह से हम वैल्यू को पुट कर दिए। माइनस है तो माइनस, बी है तो बी वाला पार्ट 3 4 5 6 हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, देखिए इसको डायरेक्टली भी आप यहाँ से डायरेक्टली भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो सॉल्व करके। अभी देखिए अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डिटेल्स में बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये सब बेसिक है, और ये सब अगर अभी से आगे में जब हम ट्यूशन स्टार्ट करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत फास्ट बताने का कोशिश करेंगे या बहुत फास्ट बताएंगे, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सब अभी बेसिक में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे डिटेल से बताने का ही। डिटेल से नहीं बताएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6 और 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 6 बीच में माइनस है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर क्या है 8 माइनस है -4, फिर यहाँ पर 9 माइनस है, फिर 5, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस है 6। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन को ये अरेंज कर दिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एकदम सेम प्लस जैसा ही है, लेकिन प्लस जैसा है लेकिन वो उतना आसान नहीं है, प्लस जैसा आसान नहीं है, हार्ड है। ठीक है, फिर भी इसमें सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन होता है बहुत सारा। तो 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 6 गया 0। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन करके आंसर आया 3 4 4 0। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ए और बी का सब्ट्रैक्शन किए, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किए, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए माइनस बी, इस तरह से। अगर इसका फॉर्मूला जनरेट करना चाहते हैं तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और ये बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई एफ जी एच। तो अगर ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूला जनरेट करें तो हो जाएगा ए माइनस ई और बी माइनस एफ, और ये हो जाएगा सी माइनस जी और डी माइनस एच। ये हमारा फॉर्मूला हो। देखिए जैसे हम फिगर में क्वेश्चन बना है वैसे ही फॉर्मूला इसको सिर्फ सेट कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्शन का कुछ और भी हिंट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं।
देखिए सब्ट्रैक्शन का कुछ फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर्मूला तो बता चुके हैं, क्वेश्चन देखे थोड़ा सा हार्ड में चलते हैं। ए इज इक्वल टू, थोड़ा स्मॉल में लिख देते हैं, थोड़ा फास्ट लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए 3 10 -20 एंड 8 कर देते हैं, ये इस तरह से है। और b इज इक्वल टू, इस तरह से हम क्या करेंगे, 19 -9 और 6 और ये हो गया -10 और ये 5। इस तरह से हमारा आंसर हो गया, सॉरी क्वेश्चन हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन है और ये कहता है कि a माइनस बी को फाइंड करके बताइए, ठीक है। हमको a और b को फाइंड करके बताइए कि a माइनस बी इक्वल टू कितना आंसर होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस वाला कंडीशन बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। तो याद रखिएगा एक चीज़ होता है इसमें, देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू भी माइनस होता है। तो ये वाला रूल इसमें सब्ट्रैक्शन में बहुत बार यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसमें, ठीक है। तो और मैट्रिक्स जो स्टार्ट किए हुए हैं तो इसमें से कम पर भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो जो पढ़ा रहे हैं ये बेसिक है, अगर बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन समझाएंगे गारंटी देते हैं कि समझ में आएगा और अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर भी हो जाएगा ये एनसीईआरटी का बुक में। और ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं एनसीईआरटी में, अगर एनसीईआरटी अगर अच्छे से ख़त्म कर लिए तो आप का पूरा तो क्वेश्चन सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड में हो तो सारा तो इंग्लिश मीडियम है, तो सारा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन दागा जाता है वो एनसीईआरटी से ही दागा जाता है। तो कोशिश कीजिए आप लोग एनसीईआरटी का पूरा खत्म करने का, और पूरा हम भी खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और एक एक करके पूरा का पूरा बताने वाले हैं। जितना भी एक एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन हम सारा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए जैसे क्वेश्चन है वैसे हम क्या कर देंगे, पहले सेट कर देंगे। तो a इक्वल टू जितना है उतना लिख देंगे, 3 10 -28 और ये हो जाएगा माइनस है ना, तो माइनस देंगे, प्लस रहता तो प्लस देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा ये -9 6 -10 और 5, ठीक है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन। बताया था कि सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा इजी नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में लिखते हैं, डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 और ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस दे देंगे। और पहले से देखिए 3 इसके साथ रिलेट होगा तो -9 है ना, तो -9 साथ में देंगे। देखिए 2 माइनस एक साथ नहीं रहता, इसलिए क्या करेंगे, घेर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया 10, फिर क्या हो गया ये फॉर्मूला वाला, ये बीच वाला माइनस देंगे ही देंगे, फिर 6 है तो 6, फिर यहाँ पर -20 फॉर्मूला वाला माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस में 10 यहाँ भी है तो -10 यहाँ भी देंगे, ठीक है, दे दिए। फिर क्या करेंगे 8 यहाँ पर है और माइनस यहाँ है, फिर ये 5 प्लस में, तो जैसे है वैसे लिख दिए। तो ये हम क्या किए, पहले सेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप और अच्छे से सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो देखिए 3 का 3 हो जाएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। और 6 में से 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए -20 और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 का 10, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर और आगे सॉल्यूशन करेंगे, फाइनली आंसर में आ जाएगा 9 और 3 कितना हो जाता है, तो 12 हो जाता है, 4 हो जाएगा। और देखिए -20 में से 10 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा -10, क्योंकि माइनस वाला संख्या क्या है, बड़ा है, तो जिसका संख्या प्रायोरिटी बड़ा रहता है हम उसी को क्या करते हैं, साइन देते हैं। तो -20 में से +10 जा रहा है ना उल्टा, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा और 3 का 3। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ये 12 4 -10 और 3। देखिए यहीं पर ध्यान दीजिएगा, देखिए -20 और +10,
तो इसमें से क्या है, देखिए हमेशा साइन को मत देखिए कि उल्टा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर -20 है ना, तो -20 में से 10 घटाएंगे उल्टा -10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a-b। तो ये इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन को यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन बनाते हैं। तो जितना हार्ड है, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान होता नहीं है सब्ट्रैक्शन। जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें और भी थोड़ा सा हार्ड होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसी में मल्टीप्लीकेशन भी खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थर्ड है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स हम लोग कैसे देखेंगे, ध्यान से समझिए। मल्टीप्लाई भी आसान नहीं है। अगर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स अगर सीख गए तो समझिए मैट्रिक्स आपको आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। a इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से करेंगे 2 4 3 6। a इक्वल टू दिया और b इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 5 7 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, और बोला जा रहा है इस तरह से निकालने के लिए a डॉट b या a b बोला जाएगा। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। a देखिए एडिशन सिखा दिए, सब्ट्रैक्शन सिखा दिए, और लास्ट बचा हुआ मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से। तो ये लास्ट मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख जाएगा तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ध्यान समझिए। तो ए और बी है, ए बी इक्वल टू हमको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में व्हाट, फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना जैसे है वैसे लिख देंगे, ध्यान समझिए। 2 4 3 6 और इंटू ये हो जाएगा 3 5 7 6। ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हम क्या किए, ए और बी को सेट कर दिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सीखिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए हमको क्या करना, अब इसमें ये याद रखना है हमको ध्यान से। मल्टीप्लाई थोड़ा सा आसान नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। इसको बोलते हैं सेकेंड रो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम। देखिए R4 रो समझिएगा, शॉर्ट में लिखेंगे, और C4 कॉलम समझिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, और ये हो गया हमारा सेकंड रो। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ठीक है। इसको बोलेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये गुना कैसे कैसे होता है वो ध्यान से समझिएगा। तो हमारा जो इस तरह से हो जाएगा गुना, देखिए ये थोड़ा सा मार्कर पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, फर्स्ट रो में पहले हम इसको से सॉल्यूशन करेंगे दोनों। देखिए ये फर्स्ट रो जो है, देखिए जो ढक रहा है ना उसको ध्यान दीजिए, ढक कौन रहा है, 2 और 4 ढक रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम रिलेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ढक कौन कर रहा है, 2 और 3 7। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 प्लस, ठीक है, 4 × 7, ठीक है। ये इस तरह से लिखे 2 × 3 और बड़ा में लिख देते हैं 2 × 3 प्लस 4 × 7। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फिर से। और उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर लिख दिए। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 × 5 और प्लस 4 × 6। इसी चीज को समझना है अच्छे से। देखिए फर्स्ट रो 2 और 4 और 3 और 7 यहाँ पर लिखा गया, फिर से 2 5 के साथ और 4 6 के साथ लिख दिए। अब यहाँ पर ये हमारा
ये फर्स्ट रो को हल किए, ठीक है। फर्स्ट रो क्या हुआ, ये दोनों कॉलम के साथ चलता है, ठीक है ना। फर्स्ट रो क्या हो जाता है, कॉलम के साथ चलता है। अब देखिए सेकंड के साथ, अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसको हल करेंगे, ठीक है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ, तो देखिए 3 और 6 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर +6 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। गुना गुना शॉर्ट में देखिए समझिए, तो 3 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 जो है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 6 × 7, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ सेकेंड टाइम्स हुआ, फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 5 + 6 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चले, इसके साथ गुना हुआ, इसी को देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं 2 4 है ना, तो 2 4 जो है देखिए ये पहले से क्या है 3 और 7 है ना, तो ये जाकर यहाँ अटैच हो जाता है, ऐसे 2 और 4 इस तरह से हो जाता है मल्टीप्लाई, देखिए कर दिया ना, यहीं पर लिखे 2 × 3 4 मल्टीप्लाई, बीच में क्या हो जाता है प्लस का साइन। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 = 6 और प्लस हो जाएगा 4 7 = 28, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 2 = 10 और +6 4 = 24, फिर हो जाएगा 3 3 = 9 और +6 7 = 42 और 5 3 = 15 हो जाएगा और +6 6 = 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये भी 34, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा हमारा 6 5 11 4 और 1 5 51, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो A × B का जो आंसर आया है 34 34 51 51, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो A × B जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे वो इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक और एग्जांपल बताने वाले हैं, सिखा देते हैं 3 × 3 पर मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। गुना मल्टीप्लाई करने में कैसा भी होगा तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो A B 3 × 3 से हम लोग मल्टीप्लाई नेक्स्ट देखने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है ना। चलिए हम एक और एग्जांपल बता के बताते हैं कि मल्टीप्लाई बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। देखिए हमारा दिया हुआ A = 5, थोड़ा स्मॉल लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड B = लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये दो हम क्वेश्चन और इसको निकालने के लिए बोला जा रहा है हमको A × B को फाइंड करके हमको दिखाना है, ठीक है। तो A × B हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से समझिए A × B कैसे करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, लिखने का प्रयास करेंगे, इसको और भी थोड़ा सा इजी मेथड से बताने का कोशिश करेंगे। ये 3 × 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, एक्चुअली कुछ देते नहीं है, समझ बीच में कुछ नहीं रहता तो समझ जाइए कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई है 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई किस तरह से बनाएंगे ध्यान से समझिएगा।
देखिए अब यहाँ पर 3 कंडीशन होगा, इतना सा नहीं, ये मल्टीप्लाई जब होगा ना तो ये हो सकता है यहाँ तक सक जाएगा, ठीक है। इसलिए हम पहले ही स्पेस लेकर बना दिए, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए अब ये हमारा क्या है, सबसे पहले फर्स्ट रो से चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो को हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, और ये थर्ड कॉलम C1 C2 C3, इसको हम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 मानेंगे, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट रो जो है ये तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो कैसे होता है वो ध्यान दें। देखिए फर्स्ट रो में हमारा क्या है, ऐसे लिख देंगे 2 3 4, देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो से। पहले क्या है, कॉलम फर्स्ट से करेंगे, तो 3 6 9 है ना, तो अरेंज करेंगे 3 6 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई देकर यहाँ पर करेंगे 3 फिर 6 फिर 9, और बाकी क्या कर देंगे, बीच में प्लस कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 हो गया ये हमारा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर से 2 3 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे हम, यहाँ से देखिए फर्स्ट रो है ना, अब की बार फर्स्ट रो कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ होगा 4 7 10 से, तो 4 7 10 से। हाँ एक और चीज़, ये नहीं कि हम इधर से लिख रहे हैं तो आप नीचे से लिख दीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड रो में चले, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया हमारा सेकंड। फिर से क्या करेंगे, ये इसके साथ हो जाएगा थर्ड के साथ, तो ये हो जाएगा 2 फिर से 3 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 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 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 5 8 11, अब इसको लिख दीजिए सीधे 5 इंटू 2 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 11। हम क्या किए, इसी चीज़ को प्लस में ना बीच में प्लस प्लस हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी एक ही हुआ है, ये फर्स्ट रो के साथ हम तीनों को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। अब जैसे इसके साथ किए वैसे ही अभी तीनों के साथ करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से किए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेकेंड रो को हल करेंगे, मीन्स अभी ये फर्स्ट का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड रो, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड रो के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो के साथ हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, देखिए अब सेकेंड वाला तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 6 7 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आप लिख रहे हैं 5 6 7, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई। पहले कहाँ से करेंगे, कॉलम 1 से, तो 3 6 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 6 9 और बीच में प्लस। अब ये पूरा पूरा क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से होगा 5 6 7, ये इसी के साथ अभी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 7 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 7 10, यहाँ लिख देंगे। फिर से 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे सेम 5 6 7, ठीक है। तो इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई होगा, कौन मल्टीप्लाई होगा, तो थर्ड वाला 5 8 11, तो 5 8 11, इसको पूरा पूरा लिख देंगे। फिर से 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 11 लिख दिए, ठीक है। अब थर्ड में क्या करेंगे, फिर से देखिए अभी एक और बचा हुआ है, इसको देखिए अब क्या करेंगे, थर्ड वाले को ये थर्ड रो के साथ ये तीनों फिर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी देखिए पूरा लिखे थे पूरा हटा दिए, अब फिर से क्या होगा, हम इसको पूरा पूरा लिखेंगे 8 9 10 के साथ होगा 8 9 10, ये तीनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कौन, तो पहले फर्स्ट रो से करेंगे, ये नहीं लास्ट से, पहले कौन था कॉलम से, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो,
369, तो यहाँ पर लिखेंगे 369, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 3 प्लस 9 × 6 और प्लस 10 × 9। फिर से क्या लिखेंगे 8 9 10, इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं, क्या होगा फिर से 4 7 10, यहाँ पे लिखेंगे 4 7 10। अब इसी को पूरा पूरा प्लस में करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 × 4 प्लस 9 × 7 प्लस 10 × 10, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर से ये हो जाएगा 8 9 10, तो 8 के साथ फिर से क्या करेंगे 5, ये हो जाएगा 5 5 8 11, ये हो जाएगा 5 8 11। तो इसको फिर से लिखेंगे 5 8 × 5 प्लस 9 × 8 × प्लस 10 × 11। तो ये हमारा क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, हम हमारा ये अरेंज कर दिए। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो अब इसके बाद तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी वे में बताने का, देखिए 3 2 जा 6, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और प्लस हो जाएगा 9 4 जा 36। और फिर यहाँ पर अब इसको हल कर दिए, अब इसको कर दे 4 2 जा 8 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 4 10 जा 40। अब इसको हल करेंगे 5 2 जा 10 प्लस 3 8 जा 24 प्लस 11 4 जा 44, लिख दिए। अब सेम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 प्लस 6 6 जा 36 प्लस 9 7 जा 63, ठीक है। 9 7 जा 63, फिर यहाँ पर करेंगे 5 5 4 जा 20 प्लस 6 7 जा 42 प्लस 7 10 जा 70। फिर यहाँ पर हल करेंगे 5 5 जा 10 5 5 जा 25 प्लस 6 8 जा 48 और प्लस हो जाएगा 7 11 जा 77, ठीक है। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 प्लस 9 6 जा 54 हो जाएगा प्लस 10 9 जा 90 हो जाएगा। फिर से 8 4 जा 24 हो जाएगा प्लस 9 7 जा 63 हो जाएगा प्लस 10 10 जा 100 हो जाएगा। फिर से 8 5 जा 40 हो जाएगा प्लस 9 8 जा 72 हो जाएगा प्लस 10 11 जा ये 110 हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे पूरा का पूरा ऐड करके लिखना पड़ेगा ना हमको, तो चलिए ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 18 36 और 6 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तीनों को 54 18 और 36 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54 और 6 हो जाएगा 60, ये हमारा 60 हो जाएगा। हम क्या किए तीनों को ऐड कर दिए। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐसे दिख रहा है 40 और 20 60 69 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों को ऐड करेंगे, देखिए ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 4 8 इधर हो जाएगा 40 60 70 78 हो जाएगा ये हमारा टोटल, ठीक है। ऐड करेंगे तो अब इसको चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 15 36 और 63 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 और 3 हो जाएगा 14 6 3 9 1 10 और 1 11 114 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और 20 60 और 70 7 6 13 132 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 132। ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे चेक कर ले रहे हैं 25 48 और ये हो जाएगा 77 को ऐड करिएगा तो 8 से 115 और 20 कैरी 2 और ये हो जाएगा 8 7 15, ठीक है 50 150 150 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, ये ऐसे देख लीजिए 4 4 8 हो जाएगा और ये 90 और 50 140 40 और 20 60 68 168 हो जाएगा। और इसको ऐड कीजिए तो ये ऐसे ही 3 और 4 7 हो जाएगा
60 और 20 80, 187 ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 2 और 7 और 40, 110 110 222 222 तो ये 2 तो हमारा जो ए और बी का जो फाइनली आंसर आ गया वो हमारा ये आंसर आ गया। तो ये हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ए मल्टीप्लाई बी करके बताए हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो ये इस तरह से हमारा क्या बनता है क्वेश्चन, ये मल्टीप्लिकेशन हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके अलावे भी है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में आएगा हम लोगों को क्वेश्चन, तो एडिशन सिखा दी, सब्ट्रैक्शन सिखा दी, मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दी मैट्रिक्स का। तो जो भी है यही तीन से आता है और यही तीन बार बार यूज होने वाला है। तो इसको अच्छे से आप लोग जानने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन बताएंगे ना तो इसको देखने के बाद ही क्वेश्चन अगर देखिएगा तो सारा समझ में आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, स्टार्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ओके, कोशिश कीजिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया क्वेश्चन या वीवीआई क्वेश्चन को अब हम अपलोड करें तो आप लोग के पास जरूर से जरूर जाए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।